सीताराम सादा प्रणाम व्यूअर, आप सभी को सुबह की बेला में आज हम रीडिंग करेंगे। आपके पार्टनर की मॉर्निंग की एनर्जी को चेक करेंगे और मॉर्निंग में उन्होंने क्या कुछ सोचा है आपके लिए, आज वो देखेंगे हम आज की रीडिंग में। और रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जनरल है, सभी के लिए है। थाती पर आपको फोकस नहीं करना है। मैं एक फीमेल हूँ तो मेरी वॉइस आपको इस तरीके से सुनने को मिलेगी डियर। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की मॉर्निंग की थॉट क्या रही है आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग क्या रही है आज सुबह में आपके लिए, उसे हम रीडिंग में कवर करेंगे। मैं कार्ड को शफल करना शुरू करती हूँ और आपको क्या करना है, आपको अपने पार्टनर का नाम कम से कम नहीं तो यार 3 बार तो लेना ही है। उनके फेस को विजुलाइज करना है, आपको उनके फेस को विजुलाइज करना है। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी। मॉर्निंग की रीडिंग हम कर रहे हैं। इनके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट फीलिंग क्या है, क्या थॉट रही है, क्या कुछ सोचा है उन्होंने, मेरे व्यूअर के बारे में कुछ सोचा भी है या नहीं सोचा है। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज डिवाइन कनेक्ट करें, इस टैरो कार्ड से कनेक्ट करें। डिवाइन प्लीज कनेक्ट करें, मुझे गाइडेंस दें, मुझे इंट्यूटिव मैसेज दें, मुझे इंट्यूशन दें। डिवाइन जो मेरे व्यूअर इस समय इस रीडिंग पर आए हैं, टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ, अभी देख रहे हैं, कुछ समय बाद उनके मोबाइल स्क्रीन पर जाएगी, तो प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट करिए। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी। व्यूअर इस रीडिंग को अगर आप लव रीडिंग देखने में इंटरेस्टेड हैं तो ही ये रीडिंग आपके लिए है। व्यूअर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन में है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में है, या फिर आपका कोई भी ऐसा रिलेशन है जो कि हम जिसे कह सकते हैं लव रिलेशन में हो आप, तो ही ये रीडिंग आपके लिए है, तो ही ये रीडिंग आपके लिए। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज डिवाइन कनेक्ट करें, प्लीज डिवाइन इंट्यूशन दें मेरे व्यूअर के पार्टनर की आज मॉर्निंग की करंट फीलिंग क्या रही है उनके लिए। प्लीज डिवाइन कनेक्ट मी, प्लीज डिवाइन कनेक्ट मी, प्लीज डिवाइन कनेक्ट मी, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आ गया है, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आ गया है। स्ट्रगल, 9 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, टावर। भाई आजकल ना टावर का कार्ड बहुत आ रहा है आप लोगों की रीडिंग में, टावर बहुत आ रहा है। टावर का कार्ड मैं कोई सा भी डेक ले रही हूँ तो उसमें टावर का कार्ड आ ही जा रहा है। 3 ऑफ वैंड्स, द एम्परर्स, जस्टिस का कार्ड आया है आज मॉर्निंग में। जस्टिस आपके साथ जस्टिस करना चाह रहा है ये व्यक्ति या चाह रही है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप, 2 ऑफ कप। इनको लग रहा है कि आपका इनका कनेक्शन सोलमेट है, बिल्कुल सोचा है भाई। फाउंडेशन रीच, कमिटमेंट, रिलेबल। 2 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, प्लीज डिवाइन कनेक्ट मी। डेथ का कार्ड आ गया है, डेथ के कार्ड को देख के घबराना नहीं है। वाओ, द सन का कार्ड भी आ गया है, सन का कार्ड भी आ गया है। वाओ, वर्ल्ड का कार्ड भी आ गया है। क्वीन ऑफ कप, लवर का कार्ड, द लवर का कार्ड, स्टार। कार्ड तो अच्छे आ रहे हैं आज मॉर्निंग में। किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द हैंगमैन, प्लीज डिवाइन कनेक्ट मी। 4 ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज डिवाइन कनेक्ट मी, प्लीज डिवाइन कनेक्ट मी। 7 ऑफ स्कार्फ, प्लीज डिवाइन कनेक्ट मी, प्लीज डिवाइन कनेक्ट मी। 6 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड, बॉटम ऑफ द डेक। 9 ऑफ कप, 9 ऑफ कप। आप इनकी विश हैं, आप इनकी हैप्पीनेस हैं और आपके साथ ही ये व्यक्ति कंप्लीट मानता है अपने आप को। जिनके लिए आप रीडिंग देखने आए हो या मॉर्निंग की करंट फीलिंग है आपके पार्टनर की,
सुबह की रीडिंग हम कर रहे हैं। क्या थॉट रहा है, क्या सोच रहे हैं। देखिए आपके पार्टनर जो है ना बहुत पैशनेट, आज भी उन्होंने मॉर्निंग में आपको फील किया है, याद भी किया है। एक रात ऐसी होती है और एक सुबह ऐसी होती है। रात का वक्त ऐसा होता है जिस वक्त हमारे इमोशंस पीक पर होते हैं, हर व्यक्ति है। और अगर किसी की लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन होती है, सबसे पहला रिलेशन होता है लव लाइफ। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ प्यार में होता है या फिर किसी के साथ दूरी में होता है, तो एक रात का वक्त ऐसा होता है, अगर वो दिन भर ना भी सोचे, बट रात का एक ऐसा वक्त होता है कि वो व्यक्ति सोचेगा ही सोचेगा। किसके लिए? अपने पार्टनर के लिए। बिल्कुल। तो ठीक ऐसा ही आज की रीडिंग में भी देखने को मिल रहा है कि इन्होंने सुबह भी आपको याद किया है। दोपहर का वक्त हम फिर भी कहते हैं एनर्जी थोड़ी सी इनबैलेंस हो जाती है, व्यक्ति काम में लग जाता है, किसी भी फील्ड में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, किसी भी तरीके से। बट एक मॉर्निंग की जो सुबह होती है ना, सुबह जो मॉर्निंग का वक्त होता है वो पीक पर रहता है, और जो नाइट का वक्त रहता है वो एक पीक पर रहता है। ये व्यक्ति आपके लिए बहुत पैशनेट फील किया इन्होंने, बहुत ज्यादा, और आपकी तरफ बहुत आकर्षण फील किया इसने आज सुबह में। और ना कहीं सोच भी रहा था इसी चीज को कि मैं इतना क्यों इसके तरफ खिंचता हूँ या खिंचती हूँ, ऐसा है क्या, ऐसा है क्या इसमें, और या फिर ये रिलेशन क्या है, शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये रिलेशन कोई ऐसा वैसा रिलेशन नहीं है, कुछ तो है इस रिलेशन में जो शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा है, शायद उसे समझ में भी नहीं आया होगा, बट कुछ तो है। और ये व्यक्ति बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, ऑल ओवर लाइफ में। और इस रिलेशनशिप को लेकर के भी एक जगलिंग कर रहा है व्यक्ति, क्या करूं ना करूं, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस तरीके की एनर्जी है देखो। और ये ना एक बार फिर से ट्राई करना चाह रहे हैं आपके साथ इस रिलेशन को सुधारने के लिए, इस रिलेशन को बनाने के लिए, ठीक है। और आपको ये इस एनर्जी में देख रहे हैं, आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ चुके हो, इस व्यक्ति ने आपको आगे बढ़ते हुए देखा है, एक शांति है आपकी लाइफ में। और आप कोई भी है, मेल या फीमेल है, आप बड़े सच्चे व्यक्ति हैं, बड़े दिल के सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हैं जो भी इस रीडिंग पर आए हैं। और ऐसा ही कुछ ये जो आपका नेचर है ना, आज इन्होंने सुबह में सोचा है कि वाकई में बहुत सच्चे दिल की थी, या बहुत सच्चे दिल का वो व्यक्ति था, और जिसके साथ मैंने आप दोनों के बीच में पास्ट में द टावर का कार्ड आया है। बिल्कुल नो कांटेक्ट की ही रीडिंग है, सेपरेशन की ही बनी है ये रीडिंग। तो पास्ट में बहुत सी लड़ाई देखिए, द टावर का कार्ड आया है, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे होंगे आप दोनों के बीच में, और उसके बाद आपके पार्टनर ने आपको नो कांटेक्ट दिया, सेपरेशन दिया, ये सारी चीजों को यही सोच रहे हैं। और कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जिसका हाल फिलहाल डाइवोर्स हुआ हो, बहुत बड़ा ब्रेकअप किसी ने सहा हो। कोई मेरा व्यूअर ऐसा था जो अपने पार्टनर को डाइवोर्स नहीं देना चाहता था, बस सिचुएशन ऐसी हो गई कि आपको उनसे डाइवोर्स लेना पड़ा, और डाइवोर्स पहले ही उन्होंने मन बना लिया था आपको देने का। कुछ ऐसी सिचुएशन भी आई है इस रीडिंग के अंदर, ठीक है ना। सडन आपकी लाइफ में एक चेंज आया, सडन चेंज आया, दो सिचुएशन बन रही है आज की रीडिंग में, ठीक है ना। उसके बाद आया 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड। ये जो व्यक्ति है ना, इस वक्त जो है ना अपने ऊपर बहुत फोकस भी करना चाह रहा है, अपनी ग्रोथ के ऊपर करना चाह रहा है, प्रोग्रेस करना चाह रहा है। हो सकता है किसी क्रिएटिविटी एरिया से भी हो, कोई ऐसा फील्ड हो इसका, बट ना कर नहीं पा रहा। कर क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में है, कहीं ना कहीं अभी भी ये व्यक्ति आपकी एनर्जी में है, इसलिए जो ये करना चाह रहा है ये उस पर फोकस कर ही नहीं पा रहा है। बट आपके लिए बहुत सोच और विचार बहुत डीपली है, बहुत डीपली है। आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहा है, बहुत ज़्यादा। आप मतलब बहुत मैच्योर हो चुके हो, अब आप इमोशनल नहीं रहे, अब आप प्रैक्टिकल हो गए हो, और आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि आप अनकंडीशनल लव देने वाले व्यक्ति हो। अबंडेंस आपके पास है, आपने इतना कुछ स्ट्रगल करके भी ये सारी चीज़ों को हासिल किया है। यही ये व्यक्ति आपको देख रहे हो। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं से आपको स्पाई भी करते हैं, कहीं ना कहीं से आपके बारे में जानकारियाँ इन तक पहुँचती है, और हो सकता है कोई आपके और इनके बीच में
पास्ट में कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपका भी मित्र रहा हो, इनका भी मित्र रहा हो, और वही व्यक्ति आपकी कुछ बातें इन तक पहुंचा रहे हैं। अब द सन का कार्ड आया, जब तक आप इनकी लाइफ में थे तो इनकी लाइफ में एक रोशनी थी, एक अबंडेंस था, सक्सेस था, एंजॉय था, पॉजिटिविटी थी, अबंडेंस थी, प्रोस्पेरिटी थी, सब कुछ उस व्यक्ति के पास था। पर अब ये कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन अब इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है। ऑल ओवर इस व्यक्ति की लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस कर रहा है। ये सारी चीजों का सुबह सुन रहा था, सोच रहा था, और ये अब आपके साथ एक फेर कर्मा करना चाहते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को ना ये एहसास हो रहा है कि मैं कहीं ना कहीं अपना कर्मा फेस कर रहा हूँ। इनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि मैं कहीं ना कहीं अपना कर्मा फेस कर रहा हूँ, जो मैंने उसके साथ किया तो मुझे भी तो भुगतना ही पड़ेगा, इसलिए मुझे अब कुछ अच्छा करना पड़ेगा, वरना मेरी लाइफ में डिस्टर्बेंस बना ही रहेगा। कभी भी मैं सक्सेस को नहीं पा पाऊंगा, कभी भी मेरी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पाएगी, कभी भी नहीं हो पाएगी। इन्होंने पास्ट में आपको अवॉइड किया, इग्नोर किया, मिसबिहेव भी किया, सारी इन्हीं चीजों को सोच रहा है ये व्यक्ति। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, क्लोज ऑफ इनसिक्योरिटी। ये आपकी तरफ बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, बहुत अट्रैक्शन, बहुत पैशनेट आपके पास आना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं। इनकी एक तमन्ना बन गई है कि आपको एक बार जी भर कर भी देख ले। 2 ऑफ कप का कार्ड आया है। देखिए, ये कोई ऑफर तो करना चाहते हैं। ये कार्ड भी बहुत स्ट्रांग आ रहा है आजकल हमारी रीडिंग में, 2 ऑफ कप का कार्ड स्ट्रांगली, और इनको ये फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप ही तो इनके सोलमेट नहीं हो, जो ये आपकी तरफ इतना अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। आज सुबह में इनको ये फील हो रहा था, और यही ये सोच रहे हैं कि मुझे उसकी तरफ बढ़ना चाहिए और कोई ऑफर करना चाहिए, कोई स्ट्रांग ऑफर करना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। ये व्यक्ति आपके साथ बहुत आगे तक का लाइफ देखते हैं, बहुत एक फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं, एक स्ट्रांग कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं जो स्टेबल रहे। जी हाँ, बिल्कुल। 2 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है, बट अभी ये व्यक्ति जगल कर रहा है, 2 सिचुएशन में जगल कर रहा है। 2 सिचुएशन क्या हो सकती है, इसका करियर भी हो सकता है, क्योंकि देखो अभी ये मतलब बहुत स्ट्रगल है इसकी ऑल ओवर लाइफ में, ये हमें दिखाई दे रहा है। तो ये अभी क्रॉस रोड पे है, अवॉइड कर रहा है। इसकी सोल इसको बार बार फीलिंग दे रही है आपके लिए, बट ये अवॉइड कर रहा है, क्रॉस रोड पे है। किसको चूज करूं, करूं ना करूं, अभी मैंने कुछ अचीव नहीं कर पाया, अभी सक्सेस नहीं है मेरी लाइफ में, तो मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना है, यही सारी चीजों को ये सोच रहा है। बट आपकी तरफ नाइट ऑफ कप का कार्ड है, एक रोमांटिक प्रपोजल देना चाहते हैं, क्योंकि आप इन्हें बहुत पसंद है। कहीं ना कहीं आप इनके दिल और दिमाग में रहते हैं। अगर हम दिन और रात की बात करें तो आप दिन भी, रात भी और दिन भी आप इस व्यक्ति के दिल और दिमाग में रहते हो, बिल्कुल भी नहीं निकाल पाया है। आपको डेथ का कार्ड आया है कि फिर से एक शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, है ना। दोबारा से पास्ट में हुई सारी चीजों को रिलीज करके एंड करके ये व्यक्ति फिर से आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, फिर से एक शुरुआत ये व्यक्ति आपके साथ करना चाहते हैं डेफिनेटली। वर्ल्ड का कार्ड है, आपको वर्ल्ड की एनर्जी में देख रहे हैं। आप कंप्लीट हो अपनी लाइफ में, बहुत आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, और अब आप शाइन कर रहे हो, आप चमक रहे हो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में। आपको ऐसा नहीं लगता होगा, लेकिन आप जिस भी फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं ना, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं अपनी ऑल ओवर लाइफ में हर तरीके से। यही इन चीजों को सोच रहा है ये व्यक्ति कि आपने जो चाहा वो अचीव भी किया। हो सकता है पास्ट में कभी आप इससे शेयर करते हो कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये मैं ये करना चाहती हूँ, मैं इस फील्ड में जाना चाहती हूँ, या मैं इस तरीके की जॉब चाहती हूँ, या ऐसा मेरा करियर होना चाहिए, ऐसा मेरा फाइनेंस होना चाहिए। तो आपने अचीव भी किया है, अपने गोल को भी कुछ पूरा किया है, जो कि इस व्यक्ति को पता है, और यही देख रहा है आपको कंप्लीट तरीके से। क्वीन ऑफ कप, आप बहुत सेंसिटिव रहे होंगे, लविंग है, केयरिंग है, आप लोगों की मदद भी करते होंगे। जो मेरे व्यूअर हैं, हर किसी की सुनते होंगे, हर किसी को प्यार जताते होंगे। आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया होगा। आपका कुछ इस तरीके का व्यक्तित्व है। ये सारी चीजों को सोच विचार कर रहे हैं, और वही सोच रहे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था,
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था उसके साथ। द लवर का कार्ड आया है। देखिए, व्यक्ति आपसे अनकंडीशनल लव करता है। जी हाँ, बिल्कुल अनकंडीशनल लव है। ये व्यक्ति वाकई में ही आपसे प्यार करते हैं, और ये ना कोई सोलमेट या कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच में। बिल्कुल हो सकता है आपको पता भी हो और आपके पार्टनर को ना पता हो। द स्टार की एनर्जी, द वर्ल्ड की एनर्जी भी आई है, द स्टार की भी आई है। आपकी हीलिंग हो चुकी है डेफिनेटली। अगर आप इस रीडिंग पर आए हैं तो आपकी हीलिंग हो चुकी है। आप जो है ना एक स्टार शीड है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति, कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति अकेला रहना उसे पसंद है, या फिर उसकी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है उसकी लाइफ में, अकेला रहता है, लेकिन अकेला रहकर भी उसने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, बहुत काम किया है। आपने अकेले रह के दुनिया को समझा। आप ईश्वर से कहीं ना कहीं आप कनेक्ट हुए, हर चीज को अपने बारीकी से समझा, और आप अपने लाइफ के खुद के ही स्टार हैं। खुद के ही स्टार। आपका हर डिसीजन खुद से होता है। आप सुनते हैं लोगों की, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन आप करते हैं अपने मन के, और जो आप अपने मन से करते हैं वो डिसीजन आज डिवाइन आप एक आपके लिए भी एक मैसेज दे रहे हैं कि जो आप अपने मन से करते हैं ना वो डिसीजन आपका सही होता है, वो डायरेक्शन आपकी सही होता है। तो कभी अगर आप कंफ्यूज होते हैं ना कि मैंने जो किया, डिसीजन लिया, वो सही है या नहीं है, तो नहीं डियर, जो आप डिसीजन लेते हो, करते हो, बिल्कुल सही और परफेक्ट डिसीजन होता है आपका। उसमें आपको सोचना नहीं है, ठीक है ना। ये इस व्यक्ति ने पास्ट में ना बहुत अपने माइंड को स्ट्रांग किया, लॉजिकल हुआ, और आपसे डिटैचमेंट कर ली इस व्यक्ति ने। वही सारी चीज़ों को सोच रहा है कि जो मैंने किया वो बहुत गलत किया, मुझे इस तरीके का बिहेव नहीं करना चाहिए था। द हैंगमैन का कार्ड है। अभी भी ना ये व्यक्ति उल्टा ही लटका हुआ है अपनी लाइफ में, और डिले है, सेक्रीफाइस है। सेक्रीफाइस तो उसने आपको किया है, बट अभी इस आपके पास आने तक में डिले दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी भी नहीं कंफ्यूजन वाली स्थिति में है। हाँ ना, जैसे कि हमारे पास ये वाला कार्ड भी आया है कि कंफ्यूजन है, अवॉइड कर रहा है सिचुएशन को, क्रॉस रोड पर खड़ा है। और उसी के साथ ये देखो कि हैंगमैन का कार्ड आया। अब स्थिति ऐसी है इसकी, समझ ही नहीं पा रहा, डिप्रेशन एंजाइटी में है, बिल्कुल है। यही सुबह की इसकी एनर्जी है। मतलब बहुत कोशिश है आपसे कनेक्ट करने की, आपसे बात करने की, बट अभी डिले डायरेक्टली बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब ये अपनी हीलिंग भी कर रहा है, थोड़ा रेस्ट मोड पर भी है। आज सुबह मतलब ये ऐसा था, इसका कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा था। अगर इसका जॉब हो तो इसका वहां भी जाने की इच्छा नहीं थी, कोई इसका अपना बिजनेस हो, इसकी वहां भी जाने की इच्छा नहीं थी। मतलब घर में ही रहना, अकेले ही रहना, सुबह की एनर्जी है, अपने हीलिंग करना। और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मेडिटेशन करता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है, या ये रात्रि को मेडिटेशन करता हो ताकि थोड़ा इसका माइंड रिलैक्स हो, या फिर ये मॉर्निंग में भी मेडिटेशन बिल्कुल करता है। रेस्ट मोड पे इसकी सोल रहना चाहती है, इसको रेस्ट चाहिए, इसकी बॉडी, इसका माइंड इससे रेस्ट मांग रहा है, जो इसे समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल। अब 7 ऑफ कप का कार्ड है। देख ले, कंफ्यूजन भरी स्थिति है। तीन एक तरीके से ना आज की रीडिंग में 3 कार्ड ऐसे आए हैं डेक से जो कंफ्यूजन की एनर्जी ज्यादा दिखाते हैं। कंफ्यूजन, क्रॉस रोड, इन्हीं सारी चीजों पर आज सुबह जगल कर रहा है। क्या करूं ना करूं ये इसको समझ में नहीं आ रहा है, बट ये इस रिलेशन पर विक्ट्री पाना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट भी करता है ये व्यक्ति कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बहुत आगे बढ़े हो, एनर्जी अच्छी हुई है, सक्सेस को पाया है, पहले से ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हो, अब आप इमोशनल नहीं रहे, अब आप प्रैक्टिकल हो गए। इस चीज़ के लिए आप व्यक्ति ना मन ही मन आज सुबह आपको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को आपके सभी जानकारियाँ इस तक पहुँचती हैं और इसको पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ये 9 ऑफ कप का कार्ड आ गया। ये व्यक्ति आपके साथ खुशियाँ देखना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, जिंदगी को जीना चाहते हैं आपके साथ, कि जैसे भी वक्त मिले, जितना भी हमें मुझे नहीं पता, ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता डेस्टिनी ने हमारा साथ बनाया है नहीं बनाया, यानी कि क्लियरली मैं आपको बताऊं, यही सोच रही कि न जाने स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मैरिज का, क्योंकि पास्ट में आपने इनसे कमिटमेंट मांगा होगा, आपने कहा होगा मुझे ऐसा रिलेशन नहीं चाहिए, मुझे कमिटमेंट तुम्हारे साथ चाहिए। तो ये सारी चीजों को सोच रहा है सुबह में कि न जाने ऐसा हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा, पॉसिबल होगा नहीं हो पाएगा, बट ये इतना तो चाहते हैं कि ये आपके साथ बने रहें और आप इनके साथ बने रहें, क्योंकि आप में ये व्यक्ति अपनी खुशियों को देखता है और आपकी सोल से कनेक्ट होकर के इसको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। ये पूरा अपने आप को मानता है जब आप इसके पास होते हो और जब आप दोनों प्यार में एक दूसरे के साथ होते हो। तो ये रही वीर आपके पार्टनर की
मॉर्निंग की करंट थॉट और मॉर्निंग की करंट फीलिंग। आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स भी कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर लव रीडिंग अपलोड होती है। आपको अगर रीडिंग पसंद आती है, आपके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट फीलिंग और आपके पार्टनर की रात्रि की यानी कि नाइट के लेट नाइट करंट फीलिंग में अपलोड करती हूँ, तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करके जा सकते हैं। चलिए, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय बीते। सीताराम। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम।